एक ऐसा ताकतवर राजा जिसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा पाया। उसकी क्रूरता के बारे में पूरी दुनिया जानती थी। वह एक पलक झपकते ही आबाद शहर को शमशान बना देता था और उसकी फौज दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज थी। पर वो अकेला था। ताज को देखकर अपने आप से कहता है, मैं हूँ राजा। उसके बाद वो पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी आवाज आती है। वह कहती है, अपने नए जीवन में रोशनी को ढूंढो। एक तेज रोशनी चमकती है। उसकी आंखें खुलती हैं। जी हाँ, उस राजा का दूसरी दुनिया में जन्म हो चुका है। ये छोटू है हमारा हीरो आर्थर। ये उसका बाप रेनॉल्ड और ये इसकी मम्मी एलिस। आर्थर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो सोचता है, ये लोग कौन हैं जो मेरे माता पिता होने का दावा कर रहे हैं। तभी उसे याद आता है कि वो कहने के बाद वहीं पर उसे हार्ट अटैक आकर वो मर जाता है। अभी उसका दूसरी दुनिया में जन्म हुआ है। आर्थर का रेनॉल्ड और एलिसा बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे थे और वो हर चीज के लिए उनके ऊपर निर्भर था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। आर्थर सोचता है, ये बॉडी सच में एक जेल की तरह है। प्लीज एक सपना हो और जल्दी से मैं उठ जाऊं। उसके बाद रेनॉल्ड अपने मैजिकल पावर की मदद से सामने वाले पत्थर को चकनाचूर कर देता है। ऐसा करते समय उसे छोटी सी चोट लग जाती है। एलिसा उसे हीलिंग मैजिक की मदद से ठीक कर देते हैं। आर्थर ने यह सब पहली बार देखा था। उसके पिछली दुनिया में जादू नहीं था। रेनॉल्ड उसके बाद बहुत सारे मॉन्स्टर को मारता है और उसके साथ बहुत दोस्त भी थे। रेनॉल्ड घर आता है। उसे देखकर आर्थर सोचता है कि यहाँ पर हर लोगों के पास मैजिक पावर है और उनके लिए खुद के हथियार भी हैं। मुझे जल्द से जल्द ये सीखना होगा। एलिसा कहती है, अब तुम्हारे सोने का वक्त हो चुका है। तभी आर्थर उसके पिछली दुनिया के बारे में सोचता है। वहाँ पर उसे सोने के लिए भी उसे चौकन्ना होना पड़ता था। वो सो रहा था, उसके ऊपर हमला होता है। यहाँ पर ऐसा सब नहीं है। उसके बाद बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। आर्थर रेंगने लगता है और शीशे के अंदर खुद को देखता है और सोचता है, मैं अभी भी बहुत ही छोटा हूँ। मैजिक सीखने के लिए आर्थर को झूले के अंदर सुला दिया जाता है पर आर्थर सोया हुआ नहीं था। वह झूले के अंदर से बाहर आता है। छुपते छुपते एक कमरे के अंदर जाता है। वहाँ पर बहुत सारे किताबें रखी हुई थी। उनमें से एक किताब आर्थर निकालता है और उसे पढ़ता है। वह किताब इस दुनिया के बारे में थी। आर्थर उस कॉन्टिनेंट में रहता है। उसे दिकेतन कहते हैं। इस कॉन्टिनेंट में 3 राज्य है। पहला डॉर किंगडम जो कि डॉर्स का है। दूसरा एलेनियर किंगडम जो कि एल्व्स का है, जो घने जंगलों के अंदर रहते हैं। तीसरा सैपिन किंगडम जिसमें आर्थर रहता है। यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन ह्यूमंस की है। और उसके बाद आर्थर दूसरी बुक को निकालता है और सोचता है, मैं उस दुनिया में था, वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्यादा आगे थी पर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर काम करता है जादू। और इस दूसरी बुक में लिखा हुआ था 100 में से एक के पास ही पावर होती है। माना के 2 प्रकार है, एगोमेंटिंग एंड कॉन्जरिंग। एगोमेंटिंग की मदद से हम अपने बॉडी की ताकत बढ़ा सकते हैं और कॉन्जरिंग की मदद से हम फायरबॉल जैसे मैजिक कर सकते हैं। और माना कोर को कंट्रोल करने के लिए मन के ऊपर मास्टरी करनी पड़ती है। ये कुछ उसके पिछले जन्म की टेक्निक थी। वो सोचता है कि मेरे पिछले जन्म का नॉलेज था। यहाँ पर ये एक हथियार की तरह है। और उसके बाद मेडिटेशन करने लगता है। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और उसे उठा लेती है। एलिसा सोचती है, आर्थर को इस दुनिया में आकर पूरे 2 साल हो चुके हैं पर मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। आर्थर वहाँ पर एक स्टिक को लेकर स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और रेनॉल्ड पर भड़कती है कि कहती है, उसे चलना सिखाने की जगह तुम उसे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करना सिखा रहे हो। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर आर्थर सोचता है, शादी ये क्या रिश्ता है, ये मुझे अब तक नहीं समझा। उसके बाद एलिस और आर्थर टाउन के अंदर जाते हैं। वहाँ पर आर्थर बहुत सारी स्वॉर्ड्स को देखता है, नए नए मटेरियल्स को देखता है, जादू यूज करने वाले लोगों को भी देखता है और सोचता है, यहाँ की बहुत सारी चीजें मेरी पिछली दुनिया की ये हैं। ये दोनों मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं, मेरी हर चीज के बारे में सोचते हैं। क्या मैं ऐसी ही फैमिली चाहता था? आर्थर पिछले जन्म में एक अनाथ था, इसलिए ये सब उसके लिए नया था। उसके बाद आर्थर सो जाता है। एलिस सोचती है, मैं तुम्हें टाउन ले गई थी, वहाँ पर बहुत सारी चीजें देखकर तुम्हारी आंखों के अंदर एक नई चमक थी। तुम बड़े होकर जहाँ जाना चाहे जाओ और एक शांति भरा जीवन जियो। उसके बाद आर्थर खिड़की से रेनॉल्ड की प्रैक्टिस देख रहा था। वो जादू की मदद से पत्थरों को उठाता है। आर्थर सोचता है, ये कुछ खास मैजिक नहीं है, इससे अच्छा तो हाथ से उठा लेता है। उसके बाद रेनॉल्ड असली शक्तियाँ दिखाता है। आर्थर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है। वो कहती है, अब तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है, चलो। पर आर्थर को बुक पढ़नी थी, इसलिए वह एलिस को प्यार भरी नजरों से देखता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। एलिस
एलिस मान जाती है। आर्थर वह बुक पढ़ने लगता है और मेडिटेशन करने लगता है। वो उसके मानो को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करता है और पूरा ध्यान उसके अंदर झोंक देता है और एक बड़ा धमाका होता है। रेनॉल्ड एलिस को बचा लेता है। वो दोनों भागते हुए आर्थर को देखने के लिए आते हैं। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आर्थर माना का यूज करके उड़ रहा था और वो नीचे उतरता है और तभी उसके ऊपर छत गिरने ही वाली थी। एलिसा और रेनॉल्ड उसे बचा लेते हैं। उसके बाद वो दोनों रोने लगते हैं। आर्थर सोचता है कैसा एहसास है जो मैंने पिछले लाइफ में नहीं महसूस किया था और जोर जोर से रोने लगता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।